याकूब का आम खत बाब अव्वल। खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदे याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुँचे। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को ये अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर के मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये न समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। अदना भाई अपने आला मर्तबा पर फख्र करे और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर, इसलिए कि घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूरज निकलते ही सख्त धूप पड़ती और घास को सुखा देती है और उसका फूल गिर जाता है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है। इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राह पर चलते चलते खाक में मिल जाएगा। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये न कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि न तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और न वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश शामिल होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका हो तो मौत पैदा करता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब न खाना। हर अच्छी बख्शीश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें न कोई तब्दीली हो सकती है और न गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, न महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम को सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला न हो, वो शख्स के मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम न दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। बाप दोम, ऐ मेरे भाइयों, हमारे खुदावंद जुलजलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ न हो, क्योंकि अगर एक शख्स तो सोने की अंगूठी और उम्दा पोशाक पहने हुए तुम्हारी जमात में आए और एक गरीब आदमी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस उम्दा पोशाक वाले का लिहाज करके कहो कि तू यहाँ अच्छी जगह बैठ और उस गरीब शख्स से कहो कि तू वहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव की चौकी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में तरफदारी न की और बदनीयत मुंसिफ न बने? ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा इस जहां के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बुरगजीदा नहीं? क्या जिसका
उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है, लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वो उस बुजुर्ग नाम पर कुफ्र नहीं बकते जिससे तुम नामुज़्द हो? तो भी अगर तुम इस नविश्ता के मुताबिक कि अपने पड़ोसी से अपने मानिंद मोहब्बत रख उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो, लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। इसलिए कि जिसने ये फरमाया कि जिना न कर, उसी ने ये फरमाया कि खून न कर। बस अगर तूने जना न किया मगर खून किया तो भी तू शरीयत का उदूल करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आजादी की शरीयत के मुआफिक इंसाफ होगा, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। रहम इंसाफ पर गालिब आता है। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल न करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गरम और सैर रहो, मगर दो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें न दे तो क्या फायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ आमाल न हो तो अपनी जात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ। तू अपना ईमान बगैर आमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान आमाल से तुझे दिखाऊंगा। तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज न ठहरा? बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ। और ये नविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। इसी तरह राहब फाहिशा भी जब उसने कासिदों को अपने घर में उतारा और दूसरी राह से रुखसत किया तो क्या अमाल से रास्तबाज न ठहरी? गज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। बाप 3। ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद न बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता न करे। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक निहायत छोटी सी पतवार के जरिए से माझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जबान भी एक छोटा सा वजू है और बड़ी सेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलिम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारक बाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा न होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों,
क्या इंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में इंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में दाना और फहीम कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीले से उस हिल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ न सेखी मारो न झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनवी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पसीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरया होती है। और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। बात 4, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे आज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते हो, लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपने आय से इश्रत में खर्च करो। ए जिना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फौतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनहगारो, अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो। तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदाबंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। ऐ भाइयों, एक दूसरे की बदगोई न करे। जो अपने भाई की बदगोई करता या भाई पर इल्जाम लगाता है वो शरीयत की बदगोई करता है और शरीयत पर इल्जाम लगाता है। और अगर तू शरीयत पर इल्जाम लगाता है तो शरीयत पर अमल करने वाला नहीं बल्कि उस पर हाकिम ठहरा। शरीयत का देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और हलाक करने पर कादिर है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्जाम लगाता है? तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और या वो काम भी करेंगे। मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो। ऐसा सब फख्र बुरा है। बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। बाब 5, ऐ दौलतमंदो जरा सुनो तो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली हैं रो और वावेला करो। तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया। तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वो जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने आखिर जमाने में खजाना जमा किया है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चिल्लाती है और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल अफवाज के कानों तक पहुंच गई है।
तुमने जमीन पर ऐशो इशरत की और मजे उड़ाए। तुमने अपने दिलों को ज़िबा करके दिन मोटा ताज़ा किया। तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया। वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। बस ऐ भाइयों, खुदाबंद की आमद तक सब्र करो। देखो, किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मेह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदाबंद की आमद करीब है। ऐ भाइयों, एक दूसरे की शिकायत न करो ताकि तुम सजा न पाओ। देखो, मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है। ऐ भाइयों, जिन नबियों ने खुदाबंद के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदाबंद की तरफ से जो इसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदाबंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। मगर ऐ मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर यह है कि कसम न खाओ, न आसमान की, न जमीन की, न किसी और चीज की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सजा के लायक न ठहरो। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदाबंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदाबंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मेह न बरसे। चुनांचे 3.5 बरस तक जमीन पर मेह न बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राह हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा।